बताया अरे कमल पुष्प पे माँ बैठी मुस्कुराती है मैया। अरे कमल पुष्प पे माँ बैठी मुस्कुराती है। कोई भक्त पुकारे तो तू दौड़ी आती है। कोई भक्त पुकारे तो तू दौड़ी आती है। और मेरे मंदिर में, अरे मेरे मंदिर में पूजा तो सफल करना। और आज सभा में माँ मेरी बिगड़ी बना जाना। अरे अरे आज सभा में माँ मेरी बिगड़ी बना जाना। अरे बताया करी हाथ जोड़ी विनती है मैया। करी हाथ जोड़ी विनती लज्जा रखना मेरी। मेरे कंठ विराजो माँ अब करो न तुम देरी। मेरे और तेरी शक्ति को है मैया। अरे तेरी शक्ति को दुनिया ने पहचाना। आज सभा में माँ मेरी बिगड़ी बना जाना। अरे अरे आज सभा में माँ मेरी बिगड़ी बना जाना। अरे अरे आज सभा में माँ मेरी बिगड़ी बना जाना। अरे आज सभा में माँ मेरी बिगड़ी बना जाना। अरे आज सभा में माँ मेरी बिगड़ी बना जाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भागवत महाप्राण की, बोली व्यास भगवान की, बोली परीक्षित महाराज की, बोली सतगुरुदेव भगवान की, बोली स्थान देवता की। तो आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं एवं दूर दूर से आए हुए पिता तल बुजुर्ग बा सम्मानी हमारे सभी भक्तगण, तो प्रभु की कृपा से सभी भक्तों को भगवान की बड़ी पवित्र बड़ी पावन कथाएं सुनने को मिलती आ रही है। जैसा कि आज इस कथा का 5वां दिन है। कल सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया है, क्योंकि जो भगवान की कथाएं होती हैं, जो भी भगवान का सत्संग चलता है, ये ज्ञान और वैराग्यमयी कथाएं होती हैं। तो हर जीव को आकर के भगवान के सत्संग में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आज शाम की बेला में पुराटपुर ब्रह्म भगवान कन्हैया का अवतार भी होना है। जी भर के सभी भक्त बड़ा आनंद लेंगे। आइए उससे पहले देखते हैं आगे कथा की तरफ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब हमारे प्रभु शिव और शक्ति ने 3 ब्रह्मा को पैदा किया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को,
ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया तो इन्हीं ब्रह्मा ने अत्रि को बनाया। अत्रि से हुए चंद्रमा, चंद्रमा से हुए बुध, बुध से हुए पुरुरवा, पुरुरवा से हुए आयु, आयु से हुए नहुस। एक बार इस नहुस ने अपने मन में ये संकल्प किया है कि मैं भगवान की 100 आश्वमेध यज्ञ को पूरा करूंगा। तो बताया है कि पहले जो राजा 100 यज्ञ को पूरा कर देता था उससे इंद्र का पद प्राप्त होता था। राजा नहुस ने एक नहीं दो नहीं, जब 100वां यज्ञ भी पूरा किया है तो इस नहुस को इंद्र का पद प्राप्त हुआ। और जब इसे इंद्र का पद प्राप्त हो गया तो इस नहुस के मन में एक लालच पैदा हो गया। क्या सोचने लगा है कि यदि अब मुझे पुराने इंद्र का पद तो मिल ही गया है और यदि कहीं पुराने इंद्र की इंद्राणी और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। और महाराज लालच और लोभ बहुत बुरी बलाई होती है। तो लिखा है सोयास में नृपुने किए हर जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी तब इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले ब्रह्मचारी। बताया सोयास में नृपुने किए जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी तब इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले ब्रह्मचारी। बताया राजानी मध्यता में आकर हे राजन, राजानी मध्यता में आकर आगे पीछे न विचार किया और झट अपनी पालकी उठाने को ऋषि लोगों को तैयार किया। बड़ी सुंदर पालकी सजाई है। इसी के साथ में 101 रुपए का पुरस्कार सेवा सिंह ये भैया की तरफ से पुरस्कार है। तो ठाकुर जी से हमारी आराधना है, प्रार्थना है कि यूं ही धर्म के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बोली वृंदावन में हरि लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, उस राजा नहुस ने अपने मन में ये संकल्प किया है और जब उसने 100 यज्ञ पूरे किए हैं तो उस नहुस को इंद्र का पद प्राप्त हुआ। नहुस के मन में लालच पैदा हो गया कि अब मुझे इंद्र का पद तो प्राप्त हो ही गया है, यदि कहीं पुराने इंद्र की इंद्राणी और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। एक दिन राजा नहुस घोड़े पर सवार हुए और शिकार के लिए निकले हैं। तो ऐसा ही नहीं, उसी गली से होकर के गुजरे हैं जिस गली में पुराने इंद्र की इंद्राणी अपनी छत पर खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। तो हुआ क्या,